सो हेलो एवरीवन, मैं अवनीश और उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। भाई इस वीडियो में दो तीन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहला कि ज्वाइनिंग लेटर कब मिलेगा और कहाँ मिलेगा, मतलब कैसे मिलेगा। दूसरा ये कि भाई जेटीसी हमारी कहाँ होगी, अपने ज़िले में होगी या किसी दूसरे ज़िले में हो सकती है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों के ऊपर कन्फ्यूजन है, तो इसके बारे में वीडियो है। सबसे पहले ज्वाइनिंग लेटर की बात कर लें कि कब मिलेगा और कैसे मिलेगा। देखो कब मिलेगा तो मुझे लगता है कि भाई 10 जून से पहले ज्वाइनिंग लेटर सबका मिल जाएगा, क्योंकि 17 जून से जेटीसी प्रस्तावित है, मतलब जेटीसी में बुलाया जाएगा। तो 10 जून तक सबको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा। अगर ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला तो भाई सूचना मिल जाएगी कि इस ज़िले में, इस पुलिस लाइन में इस तारीख तक पहुंच जाओ, तो ऐसा हो जाएगा। अब मिलेगा कैसे? देखो दो तीन तरीके हैं मिलने के। एक तो ये है कि आपको एसपी साहब के ऑफिस में बुला लिया जाए, आपके मतलब आपकी पुलिस लाइन में बुला लिया जाए और वहाँ पे सबको बांट दिया जाए कैंप लगा करके। दूसरा ये है कि भाई एसपी साहब के ही द्वारा आपके थानों पर भेज दिया जाए और जैसे मेडिकल का एडमिट कार्ड मिला था वैसे मिल जाए, तो ये हो सकता है। तीसरा भाई ये है कि आपके जहाँ जेटीसी होनी है, चाहे वो आपके ज़िले में हो या फिर बाहर कहीं हो, मतलब किसी और ज़िले में जेटीसी हो जहाँ आपकी अंततः ज्वाइनिंग होनी है ट्रेनिंग के बाद, तो वहाँ भेज दिया जाए और आपको सूचना मिल जाए कि इस तारीख को वहाँ पर पहुँच जाओ। और जब आप वहाँ जाएँ तो आपको दे दिया जाए साइन करवा करके। और एक तरीका और है, वो भाई ये है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा आपको लखनऊ बुलाया जाए और वहाँ पर एक में प्रोग्राम वगैरह हो किसी स्टेडियम में या कहीं पर, और तो वहाँ पे बांट दिया जाए। क्योंकि पुलिस विभाग की ये शायद सबसे बड़ी भर्ती है, 60,244। तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ देखो अपना फ़ायदा तो लेती हैं कि दिखाने के लिए, तो हो सकता है थोड़ा सा वो चीज़ें रहें कि भाई वहाँ बुलाया जाए और एक बढ़िया तरीके से दिखाया जाए कि एक साथ हमने इतनी नौकरियाँ दी हैं, ठीक है। तो उस वजह से मुझे उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा लगती है कि लखनऊ में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया जाए ज्वाइनिंग लेटर, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा लगती है। हालांकि वो सबको नहीं देते, कुछ टॉपर 10-5 लोग होंगे उनको वो दे देंगे, बाद बाकी के लोगों को वहाँ एक मिल जाएगा कि हाँ मतलब बांट दिया जाएगा अपने अपने ज़िले के द्वारा कि हाँ वहाँ गए थे और ज्वाइनिंग लेटर मिल गया, मतलब सिम्बॉलिक, ठीक है। बाकी का अपने ज़िले में मिल जाएगा बाद में आकर के वापस, या फिर हो सकता है वहीं बांट दें, जैसा भी मतलब उचित हो। कुल मिला के लखनऊ जाना पड़े, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। तो ये 3-4 तरीके हैं कि इनके द्वारा ही मिल सकता है। दूसरा भाई अब आता है कि ये तो बता दिए कब तक मिलेगा, तो 10 जून से पहले मिल जाएगा, ठीक है। और इन तरीकों में से किसी भी तरीके से मिल सकता है। एक तरीका और है कि भाई डाक के द्वारा भेज दिया जाए, पोस्ट ऑफिस के थ्रू। तो मुझे लगता है पोस्ट के थ्रू नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि वो भेजना बहुत पहले से बंद हो गए हैं। होता क्या था कि कुछ प्रभावशाली लोग वो गायब भी करवा देते थे ज्वाइनिंग लेटर, ठीक है। तो इस वजह से सुरक्षा के पर्पज़ से वो भेजने बंद हो गए हैं और डायरेक्ट ही मिलता है। कुल मिला के आपको डायरेक्ट मिलेगा, कहीं ज्वाइनिंग लेटर गायब नहीं हो जाएगा, इस मतलब इतना श्योर हो, ठीक है। अगली ये बात है कि भाई जेटीसी कहाँ होगी। देखो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रहा है, क्योंकि अंकित सर ने भी बोल दिया शायद वीडियो में, थोड़ा मतलब उन्होंने क्लियरली नहीं बोला था, ऐसे बोल दिया कि मतलब अंकित सर क्या सभी ने, ज़्यादातर टीचर्स बोल रहे हैं कि जेटीसी अपने ही ज़िले में हो सकती है और हो सकती है, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रहा है कि भाई जेटीसी अपने ज़िले में होगी दूसरे में होगी। देखो अपने ज़िले में होना बहुत पहले से बंद हो गई है जेटीसी, ऐसा नहीं कि हुई नहीं है अपने ज़िले में, अपने ज़िले में भी हुई है जेटीसी, बट बहुत पहले से बंद हो गई है। तो चांसेस हैं कि जेटीसी अपने ज़िले में ना हो। और क्यों होगी अपने ज़िले में, मतलब मान के चलो जैसे किसी ज़िले से 5,000 5,000 नहीं सॉरी 2,000 लोग सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है। और उस ज़िले की कैपेसिटी है 3,000, तो वहाँ पे 1,000 लोग एक्स्ट्रा इधर उधर से कहीं से आएंगे। तो इस तरीके से मतलब आप समझ रहे मेरे कहने का मतलब कि कुल मिला के कुछ लोग तो इधर उधर जाएंगे ही आएंगे करने के लिए जेटीसी। और मुझे लग रहा है कुछ नहीं 95% चांस है कि भाई जेटीसी किसी दूसरे ज़िले में ही होगी। और ऐसा होता है कि एक ज़िले की जेटीसी सिर्फ, ऐसा नहीं कि जैसे मैं मान लो फरुखाबाद का हूँ, तो ऐसा नहीं कि मेरी जेटीसी मतलब कानपुर होगी या और कहीं नहीं हो सकती है। तो भाई जैसे मेरी जेटीसी कानपुर हुई, किसी और की जेटीसी पता चले लखनऊ हो गई, या किसी और कोई भैया है उसकी जेटीसी इधर पश्चिम में डाल दी मेरठ साइड, तो ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सबकी अलग अलग होती है, मतलब एक ज़िले से कम 3-4-5 ज़िलों में भेज दिए जाते हैं लड़के अलग अलग करके, ठीक है। एक साथ ऐसा नहीं कि एक ज़िले के हैं तो किसी एक खास ज़िले में ही डाल दिए सबको, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो मुझे ऐसा ही लगता है कि जेटीसी किसी दूसरे ही ज़िले में होगी और ये इसके चांसेस तो 95% है। तो अपने ज़िले में होने के नुकसान भी हैं यार। नुकसान ये है कि एक तो आपको बताते हैं कि भाई सैटरडे संडे के लिए ऑफ मिल जाता है, संडे को तो ऑफ मिल ही जाता है, तो भाई घर आ सकते हैं। और मुझे नहीं लगता घर आना, मतलब ठीक है लोगों को लिए अच्छा लगता है कि घर रहो, घर के पास रहो, बट मुझे इतना ठीक नहीं लगता यार। जाओ चुपचाप नौकरी करने गए हो तो नौकरी करो, उसमें घुल मिल जाओ। क्या कि घर से रोज़ आ रहे हो रोज़ जा रहे हो, ऐसा भी सुनने में आया है कि भाई घर से अप डाउन कर सकते हो अगर जेटीसी अपने ज़िले में हो तो वो चीज़ ठीक नहीं है, ठीक है। तो इसी वजह से शायद अपने ज़िले में नहीं होगी वो चीज़। ट्रेनिंग के लिए भी ठीक नहीं है, मतलब जेटीसी में जो प्री ट्रेनिंग होती है उसके लिए भी ठीक नहीं है।
और पर्सनली भी ठीक नहीं है बार बार आना जाना इधर उधर बाहर। तो ठीक है, मतलब इसलिए मुझे लगता है कि अपने ज़िले में नहीं होगी। और दूसरा ये है कि ज्वाइनिंग लेटर तो भाई वो 10 तारीख से पहले मिल जाएगा, और कैसे मिलेगा वो बता दिया कि इनके थ्रू मिल सकता है। बाकी का कोई खास डाउट है नहीं भाई, सबके वो हो गए होंगे, क्या बोलते हैं, वेरिफिकेशन वगैरह हो गए होंगे। LIU रह गया होगा जहाँ तक मुझे लग रहा है, तो वो भी हो जाएगा। और LIU सबका नहीं होता है, मतलब ये डिपेंड करता है कि LIU अधिकारी कौन है और वो कितनी वहाँ पे मतलब कितने लोग हैं, किस हिसाब से वो करते हैं। कई बार क्या होता है कि LIU वाले अपने हिसाब से ही जो पुलिस थाने से रिपोर्ट जाती है उसके हिसाब से ही रिपोर्ट लगा देते हैं कि हाँ सब कुछ ठीक है और बढ़िया है। तो उस हिसाब से सबका नहीं होता है। तो अगर नहीं कॉल आए या ना हो LIU तो परेशान मत हो ना, सबका होता नहीं है, ठीक है। और तो कुछ खास है नहीं, बाकी का क्या बताना था। हाँ, बाकी का ये बताना था कि भाई सेफ़ रहना, ज़्यादा इधर उधर दोस्ती वगैरह में मत पड़ना, क्योंकि सब दोस्ती बनना चाहेंगे, ठीक है, चाहे लड़का हो लड़की हो जो भी हो। तो अगर किसी से अप्रोच करोगे तो शायद सब दोस्ती बनना चाहेंगे, तो इस टाइम पे दोस्ती वोस्ती मत पड़ना। चुपचाप जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो जाती है तब तक तुम सिलेक्ट होके भी अभी सिलेक्ट नहीं हो, ठीक है। एक बार ज्वाइनिंग हो जाए तब फिर कन्फर्म मानो कि हाँ अब सिलेक्ट हूँ, अब मैं हो गया हूँ भी पुलिस का। तो फिर दोस्ती वोस्ती करना जो भी करना है। चलो ठीक है, थैंक यू, और यही बताना था मुझे। फिर मिलते किसी और वीडियो में। जय हिंद।